नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी समन्वय कक्षा 5 पाठ 7 मोहन का दुख। तो आप देख रहे हैं यहाँ पाठ 7 मोहन का दुख। यह एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक छुआछूत जैसी समाज में व्याप्त कुरीति बुराई दूर करने का प्रयास किया है। और इस नाटक के पहले वाले भाग में, अर्थात जो हमने पहले वीडियो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि इस नाटक में 3 पात्र हैं। मोहन मुख्य पात्र है, उका मोहन का मित्र है और बा जो मोहन की माँ है। और पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोहन अपनी बा के साथ पूजा की थाली लेकर के मंदिर की ओर जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर वो प्रवेश नहीं करता है और बा को मंदिर के अंदर जाने को कहता है। और साथ में ये भी कह देता है कि मंदिर के अंदर जाकर के पूजा अर्चना करना और पूजा की थाली लेकर के पूजा करना ऐसा आवश्यक भी नहीं है। पूजा तो सिर्फ और सिर्फ मन से करनी चाहिए और मन से ही पूजा सही मायने में होती है, यह तक कह डाला था। और बा जो है उसे समझाने का प्रयास करती है और अंत में यह भी कह देती है कि आपसे बहस करना एक गलत काम होगा, अर्थात आपसे बहस करना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप तो बेकार की बहस करते हैं। ऐसा मोहन की बा मोहन को कहती है। और यह पहला भाग हमने इस नाटक के पहले दृश्य में पढ़ा और अब हम इस वीडियो के अंदर इस नाटक का दूसरा दृश्य पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अब हम इस नाटक का दूसरा दृश्य पढ़ रहे हैं और दूसरे दृश्य में मोहन और मोहन के मित्र उका की आपस में बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है। उसमें उका मोहन को कह रहा है कि आपको अपनी बा की बात मान लेनी चाहिए, उनसे बेकार की बहस नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से समझाते हुए उका कह रहा है, मोहन भैया यह पाप है, तुम्हारे लिए ही नहीं हमारे लिए भी। हम यदि तुम्हारी बातों में आकर अपना धर्म कर्म भूल जाए तो यह पाप तुम्हारे सिर होगा। मेरी बा कहती हैं हमारी परछाई से तुम लोगों का धर्म बिगड़ जाता है। अब उका और मोहन की आपस में बातचीत हो रही है, जिसमें मोहन की बा मोहन को कहती है कि आपको उका के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो निम्न जाति का है, उससे हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। तो यह बात मोहन उका से कहता है कि मेरी बा ऐसा कहती है, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तब ये बात सुन करके उका मोहन से कह रहा है कि नहीं, आपकी बात सही कह रही है। क्यों? क्योंकि मेरी बा भी ऐसा ही कहती हैं कि आपको उच्च वर्ग के लोगों
पर यदि हमारी परछाई भी गिरती है तो उनका धर्म कर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे आपके साथ नहीं रहना चाहिए और आपके पास भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा उका मोहन को कहता है। मेरी बा को तुम्हारी बा ने कहा भी है कि उका बहुत अच्छा है, पर उसे देखकर मेरे मोहन को न जाने कौन सा पागलपन सवार हो जाता है। माँ कह रही थी कि तू वहाँ मत जाया कर, मोहन से मत मिला कर, ये साथ अच्छा नहीं, ये संभव नहीं है कि तू मोहन की बराबरी करे। ये उका मोहन को कह रहा है कि मोहन की बा उका की माँ से जब मिली थी तो मोहन की बा ने उका की बा से कहा कि मोहन का मित्र है उका, वो सब ठीक है, उका बहुत अच्छा लड़का है, ये भी ठीक है, लेकिन उनका मेल मिलाप ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए उका की बा उका को समझाती है कि आपको मोहन के साथ नहीं जाना है, उसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि आप मोहन की बराबरी नहीं कर सकते हो। ऐसा उका की बा उका को समझाती है। मोहन चुप रहता है, फिर उका का हाथ पकड़ लेता है, वह छुड़ाता है। ये उका जब ऐसा कहता है तो मोहन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर उका का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उका उसका हाथ छुड़ाता है। अब मोहन उका, मैं नहीं जानता मेरी बा ने तेरी बा को क्या कहा, पर मैं इतना जानता हूँ और मानता भी हूँ कि तू मेरा दोस्त है। जब उका की बात सुन लेता है मोहन और उसका हाथ पकड़ता है तो उका उसका हाथ छुड़ा लेता है। तब मोहन कहता है कि उका, मैं नहीं जानता कि मेरी बा ने तेरी बा से क्या कहा, क्या बात हुई उनके आपस में, लेकिन मैं सिर्फ जानता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। तू ही देख, बड़े भैया के दोस्त घर में अंदर आते हैं। अब मोहन उका को कह रहा है कि देखो, बड़े भैया के जो दोस्त हैं वो हमारे घर में आते हैं, सब कुछ छूते हैं, खाते पीते हैं, बा उन्हें तो कभी मना नहीं करती। वो घर में आते हैं, सब चीज़ों को छूते हैं, खाना पीना भी करते हैं, तब बा उन्हें कुछ नहीं कहती हैं। मोहन कह रहा है, बस भी करो, जब देखो मोहन बाबू मोहन बाबू। पहले ये मोहन बाबू क्यों कहते हो, मैं तुम्हें उका कहता हूँ, तुम मुझे मोहन कहो। ये बाबू साबू नहीं हो तो ही अच्छा है। हाँ, ज़रा ये बताओ कि मैंने बा की कौन सी बात नहीं मानी। अब मोहन कह रहा है उका को कि आप मुझे मोहन बाबू मत कहा करिए, क्योंकि बाबू साबू मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जब आपको उका कहता हूँ तो आप भी मुझे मोहन ही कहा करो। क्यों? क्योंकि मोहन उका को अपना परम मित्र मानते हैं। अब उका कहता है, अरे मोहन बाबू, बा जिस काम को मना करती है तुम तो वही करते हो, बताओ तुम उसी काम को क्यों करते हो। अब उका उसे समझा रहा है मोहन को कि मोहन जो है उसकी बा की बात वो नहीं मानता है। जब बा उसे कुछ कहती हैं तो वो उसका उल्टा करता है। तो उका उसे कह रहा है कि आप तो हर काम उल्टा करते हो, बा की बात ही नहीं मानते हो, वो जो कहती हैं वो आप नहीं करते हो। मोहन कह रहा है, उका समझो, बा मेरी माँ है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, फिर उनकी बात टालने का या नहीं मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। अर्थात मोहन उका से कह रहा है कि बा जो है वो मेरी माँ है और उसके बिना मैं नहीं रह सकता, और जब मैं उनके बिना नहीं रह सकता तो वो जो कहे वो मैं ना करूं या उनकी बात को मैं टाल लूं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकता और वो मेरी माँ है। अतः उनकी बात टालना या उनकी बात नहीं मानना ये संभव नहीं है। उका, नहीं भैया, ये सच नहीं है, तुम उनकी बात टाल देते हो, दीवान साहब को ये पता चलेगा तो वे कितने नाराज़ हो जाएंगे, कभी सोचा है?
अब देखिए यहाँ पर दीवान साहब की बात की जा रही है, मोहन के पिता की, कि यदि उनको पता चलेगा कि आप अपनी माँ की बात नहीं मानते हो, आपकी माँ की बात नहीं मानते हो, तो वो कितना नाराज़ हो जाएंगे, कितने दुखी हो जाएंगे, ऐसा उका मोहन को समझा रहा है। अब इस नाटक का अगला अंश, अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।